अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका लास्ट टॉपिक फ़्लो चार्ट वाला पढ़ रहे थे। फ़्लो चार्ट के पहले 7 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इसका जो है वो प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो 8 वाला प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन होगा, उसकी पावर जो होती है एक्सपोनेंट वैल्यू वो फाइंड करनी होगी। अब इसमें जो इनपुट में आती हैं आपके पास दो चीज़ें आएंगी। एक्सपोनेंट ये होता है कि जैसे आपके पास जो ये ना वैल्यू 5⁻², तो 5 जो है वो नंबर है, गिवन नंबर कोई भी, और जो पावर है वो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है। जो पावर में जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे 5⁻² या 6⁻5 या 8⁻3 या इस तरह की जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको हमने फ़्लो चार्ट इसका बनाना है कि हम हमारे पास अगर नंबर ऐसे है कि 5 की पावर दी हुई है कोई भी 5 6, उसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर 5 की पावर 3 है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हमने ऐसा फ़्लो चार्ट बनाना है, ऐसा इसके अंदर प्रोग्राम लिखना है कि हम जितनी भी नंबर की जितनी वैल्यू हो, जितनी ऊपर पावर हो, उतनी दफ़ा उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसका जो आंसर है वो फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इनपुट चाहिए होती है वो दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर जैसे 5 है या 8 है, एक उसकी पावर 3 4 5 कुछ भी जो पावर है, वो दो चीज़ें इनपुट चाहिए होती हैं। उन दोनों को जैसे जितनी फिर उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होगी उतनी दफ़ा उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपके पास है 8 की पावर 3, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमने ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है, इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो जितनी उसकी पावर हो, एक्सपोनेंट वैल्यू हो, उतनी दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अब जैसे हमने नंबर ले लिया, उसकी पावर ई जो है एक्सपोनेंट वैल्यू वो भी ले ली। अब इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए था प्रोडक्ट वाला, जिसमें जो भी नंबर है बार बार मल्टीप्लाई होगा अपने उसी नंबर के साथ, जितनी उसकी पावर है उतनी दफ़ा, और उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रोडक्ट पी में सेव होगा। तो हमने इसलिए थर्ड स्टेप में प्रोसेसिंग में हमने पी को इनिशियलाइज़ करवाया। हमारे पास पी जो है एज अ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, और जब भी हमने प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी होती है तो इसको इनिशियलाइज़ करते हैं वो 1 से करते हैं, और जब भी सम करना हो किसी चीज़ को तो उसको 0 से करते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस वैल्यू में फ़र्क नहीं आता, वही वैल्यू सेम आंसर रहता है। और सम की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर आप ज़ीरो ऐड करें तो उस वैल्यू को कोई चेंज नहीं होता, सेम वैल्यू रहती है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो इनिशियलाइज़ 1 से करेंगे, और जब भी सम फाइंड करना हो तो इनिशियलाइज़ 0 से करेंगे। अब प्रोडक्ट फाइंड करना था, क्योंकि उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। और हमारे पास एक लूप लगेगी। लूप ये होती है कि आपके पास जैसे 8 की पावर 3 है तो 8 को बार बार 8 के साथ पहले 8 को पहले 8 के साथ 8 8 जार 64, फिर 64 के अगले 8 के साथ, फिर अगले 8 के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए लूप जो के होगी, पहली दफ़ा के इज इक्वल टू 1 है तो एक 8 होगा। जब उसमें ऐड करेंगे हम के इज इक्वल टू के प्लस 1, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसमें 2 होगा तो 2 8 आ जाएंगे, जब 3 होगा तो उसको 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा ली। अब तीसरे स्टेप में जाते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी नंबर है 8 मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू पी, यानी कि पी हमारे पास 1 था, जो नंबर जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था वो लिखा। फ़र्ज़ करें 8 था तो 8 1 ज़र 8 आंसर आ गया। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 8 के की वैल्यू 1 थी, उसमें एक ऐड करेगा, के 2 हो जाएगा। नीचे आके उसने के ने चेक करना होता है कि जब तक आपकी ऊपर जो पावर है 8 की पावर 3 है 5 है जो भी है, जब तक आपकी वैल्यू उससे छोटी या उससे इक्वल हो तो वापस इसी स्टेप में जाके फिर मल्टीप्लाई बार बार करवाता रहेगा। जैसे अगर 8 की पावर 3 थी तो 3 दफ़ा 8 को मल्टीप्लाई करवा लिया तो फिर स्टॉप कर देगा। तो अगर डिसीजन वाले सिंबल में देखें के इज़ लेस दैन इक्वल टू ई, यानी कि ऊपर जो पावर है
उससे जब तक के लेस देन इक्वल टू है तो यस वापस जाके मल्टीप्लाई करवाता रहेगा। ठीक है, ये जो यस के साथ ऊपर आपकी फ्लो लाइन जा रही है ना, ये जिससे हम उसमें एल्गोरिदम के अंदर गो टू कमांड यूज़ करते हैं, गो टू स्टेप नंबर 2, ये हमारे पास डिसीजन वाला सिंबल होता है। ये किसी भी वैल्यू को बार बार रिपीट कराने के लिए यूज़ होता है। डिसीजन लेना होता है कि अगर तो वैल्यू छोटी है तो येस, अगर बड़ी होगी है तो नो, नीचे आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो पहली दफ़ा 8 1 8 आपके पास आ गया। जब के में एक ऐड हुआ, के 2 है, अब 2 इज़ लेस देन ई। सारी बात, ए की वैल्यू अगर लेट्स सपोज 3 थी तो इससे लेस है, यस वापस जाएगा। फिर अब पी की वैल्यू कितनी थी 8, और नंबर कौन सा हमारे पास 8, 8 8 ज़र 64 हो गया। पहले 2 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर उसमें क्योंकि के की वैल्यू 2 थी, 2 8 मल्टीप्लाई हो गए। अब के की वैल्यू फिर नीचे इसमें इंक्रीमेंट होगा, के प्लस 1, टोटल के की वैल्यू 3 हुई। फिर चेक किया के इज़ लेस देन, अगर पावर 3 थी तो इक्वल टू है उसके, अभी भी कंडीशन ट्रू है, वापस जाएगा। फिर तीसरा 8 उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। फिर उसमें जब एक इंक्रीमेंट होगा तो पावर 4 होगी। लेट्स सपोज आपकी ई 3 थी लेकिन के की वैल्यू 4 होगी, तो उसको नो कर देगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो पी में जो भी रिजल्ट है उसको आउटपुट करा के स्टॉप करवा देगा। तो ये मेथड होता है एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है, उनमें से सिर्फ जो ऑड है वो डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो ये तो इजी सा प्रॉब्लम है। जस्ट आपके पास सीरीज़ दी हुई है 1 3 5, आपने हर दफ़ा एक वैल्यू लेनी है, स्टार्ट करना है 1 से, उसमें 2 ऐड करते जाना है और उसको आउटपुट डिस्प्ले करवाते जाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें इनपुट कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद के की वैल्यू 1, क्योंकि हमने सीरीज़ जो है 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7, जो नंबर पहला होता है वहाँ से इनिशियलाइज करते हैं लूप को, के इज इक्वल टू 1, और उस 1 को आप देखिए आउटपुट सेकंड नंबर पे आया। क्यों? क्योंकि हमने पूरी सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले करवानी है। अब के की वैल्यू 1 थी, आउटपुट के का मतलब होता है एक वैल्यू उसने डिस्प्ले करवा दी, आपका एक वैल्यू, एक रिजल्ट शो हो गया। नीचे क्या उसमें 2, अब के इज इक्वल टू इंक्रीमेंट 2 का हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐड करना है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो इवन नंबर है और नहीं है, इसलिए 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। 3 में चेक करेंगे क्या 300 से कम है, यस, तो वापस फिर आउटपुट के। अब के की वैल्यू कितनी थी 3, 3 भी डिस्प्ले करवा दिया, 1 और 3 दो वैल्यू डिस्प्ले हो गई। फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया, 500 से कम है, फिर ये ऊपर जाएगा उसको डिस्प्ले। इसी तरह जब तक आपकी वैल्यू 100 से कम है तब तक उसको डिस्प्ले करवाता रहेगा। 99 तक करके जब फिर उसमें 2 ऐड करेगा ना तो 101 हो जाता है, तो 101 इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है, देन उसको नो पे आएगा और उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये थी कि आपके पास सिर्फ ऑड नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाने। जस्ट 1 से स्टार्ट किया, उसको डिस्प्ले करवाया, उसमें 2 इंक्रीमेंट किए, कंडीशन चेक की 100 से कम है, फिर वापस जाके उसको डिस्प्ले कराया, जब तक 100 से कम है उसको वापस लूप के साथ रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला जो पिछला हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे वो असेंडिंग ऑर्डर में था, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा था। इसमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर, हर वैल्यू जो है नेक्स्ट स्टेप में कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन 27 24 23 क्या डिफरेंस है सारी वैल्यू में? 3 का। हर स्टेप में 3 वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला ही, सेम इसी तरह सीक्वेंस प्रिंट करना है, सिर्फ उसमें 2 वैल्यू ऐड हो रही थी, इसमें 3 वैल्यू माइनस हो रही है। इसको भी स्टार्ट के बाद आपने इनपुट ऑलरेडी इसमें गिवन है, कुछ भी नहीं है, प्रोसेसिंग वाले स्टेप पे जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 27 से, तो के इज इक्वल टू 27। अब 27 के बाद हमारे पास वही इसी तरह आउटपुट के 27 डिस्प्ले हो गई, उसमें से 3 माइनस किया, डिक्रीमेंट होगा। अब के इज इक्वल टू के -3, 27 - 3 24। चेक किया 24 -6 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है 24, वापस जाएगा 24 को डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह जब तक वैल्यू आपकी -6 से कम नहीं हो जाती, इसी तरह उसको डिस्प्ले कराता जाएगा। जब आपके पास -6 -3 कितना हो जाएगा? -9। अब -9 जो है वो इससे ग्रेटर नहीं है, लेस है -6 से, तो फिर उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉब्लम नंबर 10। बाकी जो इसकी लास्ट 4 प्रॉब्लम रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।